हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। मैं जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। जैसे कि हम जानते हैं बारिश शुरू हो चुकी है और सिंधी लोग वरुण देवता जल देवता को झूलेलाल के रूप में पूजते हैं और इन्हीं दिनों बारिश के दिनों में वे झूलेलाल का चालिया महोत्सव अर्थात 40 दिन का उपवास रखते हैं। सिंधी समाज के लोग चालिया महोत्सव का 40 दिन का उपवास भगवान वरुण देवता झूलेलाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। यह परंपरा 10वीं शताब्दी से लगातार चल रही है और प्राचीन परंपराओं के अनुसार प्रतिवर्ष 16 जुलाई से यह त्यौहार मनाया जाता है। यह व्रत मीरक शाह नामक क्रूर शासक, जो कि एक मुगल शासक थे, जो हिंदू सिंधियों को जबरन धर्म परिवर्तन की धमकी देकर उन्हें जान से मारने की चेतावनी देकर धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। उसके कारण सिंधी समुदाय के लोगों ने उस समय 10वीं शताब्दी में सिंधु नदी की घाटी पे 40 दिनों का उपवास किया और तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। 16 जुलाई से झूलेलाल चालिया कई देशों में शुरू हो चुका है। विशेषकर आप देख रहे हैं पाकिस्तान, सिंध में, ये रेडकी सैप में, एसएसडी धाम में, समाधा आश्रम में, अजमेर में और भारत में भी कई जगह चालिया महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 ऐसे विशेष हिंदू पर्व है जो हिंदू तिथि कोई भी हो किंतु अंग्रेजी तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, जिसमें है मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी प्रतिवर्ष मनाई जाती है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, सूर्य का उत्तर की ओर गमन यह एक खगोलीय स्थिति है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह क्रिया 14 जनवरी को होती है तो मकर संक्रांति लगती है। और हिंदू तारीख कोई भी हो, लेकिन अंग्रेजी के 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। दूसरा है 13 अप्रैल, हिंदू तारीख कोई भी हो लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। ठीक उसी तरह 16 जुलाई जब कर्क राशि में संक्रांति रहती है तो झूलेलाल चालिया मनाया जाता है। ऐसी सिंध से मान्यता है और पाकिस्तानी इसी 16 जुलाई से झूलेलाल चालिया मनाते हैं। 16 जुलाई को कर्क संक्रांति लगती है जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं। इस समय दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है। तो 16 जुलाई जब कर्क संक्रांति लगती है तो भगवान झूलेलाल जी का कई स्थानों पर झूलेलाल चालिया मनाया जाता है। किंतु उल्लासनगर हिंदुस्तान, जहाँ की बहुत अधिक संख्या में सिंधी कम्युनिटी रहती है और जिसे सिंधियों का यूएसए भी कहा जाता है, जो मुंबई के लगभग आसपास है, वहाँ 9 अगस्त को चालिया महोत्सव मनाया जाता है और 8 सितंबर पर मठ की पूजा कर 19 सितंबर को पल्लव की समाप्ति कर झूलेलाल चालिया को समाप्त किया जाता है। उसी तरह धमतरी छत्तीसगढ़, अमरावती महाराष्ट्र, नागपुर में भी इसी 9 तारीख को 9 अगस्त से झूलेलाल चालिया मनाया जाता है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, कि तारीखों में हेर फेर क्यों है, ऐसे 40 दिन ऐसे क्यों अलग अलग मनाते हैं सिंधी? तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब बारिश पड़ता है, बारिश पड़ना मतलब झूलेलाल जल बरसना है, तो इसी तिथि में, बारिश की तिथि में ये सिंधी लोग झूलेलाल चालिया मनाते हैं। जब बारिश पड़ती है तो भगवान झूलेलाल को पृथ्वी पर सुचारू रूप से जल देने के लिए, वह अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इन 40 दिनों का उपवास करते हैं। इसमें बहुत सारे भक्त कोई एक टाइम का भोजन करते हैं, कोई दोनों टाइम फलाहार रहते हैं, कोई
ज़्यादा उच्च साधक रहेंगे तो मौन उपवास रखते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अपने एकांत में रहते हैं। और कई व्यापारी रहते हैं वो मौन साधना करते हैं, जब उनको सिर्फ आवश्यकता पड़ती है तभी वो बोलते हैं। इन 40 दिनों में झूलेलाल चालीहा हर भक्त अपनी अपनी इच्छा, श्रद्धा और मनोती जो मनोकामना रहती है उस हिसाब से वो लोग अपना चालीहा महोत्सव मनाते हैं। जिन लोगों को अपना आत्मिक उत्थान करना रहता है वो ज़्यादातर उच्च कोटि के साधक रहेंगे, तो वो ध्यान साधना मौन उपवास रखते हैं। और जो बाकी भक्त रहते हैं तो वो भोजन का उपवास रखते हैं। इन दिनों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चाय, कॉफ़ी, गुटखा, तंबाकू इस तरह की नशीली पदार्थों के सेवन से भी बचा जाता है। मुल्तानी मिट्टी से स्नान किया जाता है, क्योंकि आजकल शैम्पू वगैरह में कुछ अंडे वंडे का भी उपयोग किया जाता है। तो कुल मानकर इन दिनों सिंधी लोग जो उपवास करते हैं अपना एक भावना से, श्रद्धा से और हिंसात्मक रूप को छोड़ के करते हैं। तो झूलेलाल चालीहा पाकिस्तान सिंध में शुरू हो चुका है और आज उसका तीसरा चौथा दिन है। ये 16 जुलाई से शुरू हो चुका है। 40 दिनों के दौरान ये लोग बाल कटवाना, नए वस्त्रों को पहनना भी अवॉइड करते हैं। साथ ही पूरा दिन भगवान जल देवता, वरुण देवता, झूलेलाल के भजन कीर्तन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इन्हीं 40 दिनों में उनका मानना है कि जब सिंधु नदी के घाटी पे भक्तों ने प्रार्थना की थी तो भगवान झूलेलाल के जन्म की घोषणा की गई थी, जिन्होंने बाद में मीरक शाह को सबक सिखाकर सिंधियों को धर्मांतरण करने के लिए रुकवाया और उनकी मनोकामना पूरी की। आज भी सिंधी लोग अपनी किसी भी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान झूलेलाल जी का व्रत उपवास रखते हैं और इन दिनों भगवान झूलेलाल के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं। उनका मानना है कि न केवल भगवान उनकी रक्षा करते हैं आपदा विपदा से, बल्कि उन्हें सत्य के मार्ग पर भी लाने के लिए प्रेरित करते हैं। चालीहा महोत्सव त्यौहार सिंधी कम्युनिटी की सांस्कृतिक और स्पिरिचुअल पहचान को एक मजबूती देता है और यह त्यौहार उनके वजूद को जुड़ने के लिए एक खास अच्छा अवसर भी प्रदान करता है। इस अवसर पर वे उपवास के दौरान बिस्तर पे, गद्दे पे सोना भी अवॉइड करते हैं। वे केवल फर्श पर सोते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तले भुने पदार्थ, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, दूध, दही, चावल जैसे सफ़ेद पदार्थों को खाना, दाढ़ी न बनाना, नाखून नहीं काटना, साबुन तेल को अवॉइड करना भी पसंद करते हैं। और ज़्यादातर वे इन दिनों सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और चमड़े के जूते, चमड़े के बेल्ट भी नहीं पहनते हैं। साथ ही मसालेदार व्यंजन, तड़का लगा हुआ भोजन भी अवॉइड करते हैं। सादा उनका जो भोजन रहता है वो खाते हैं और जल देवता झूलेलाल की सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं और आखिरी दिन वे दरिया नदी को एक मिट्टी का बर्तन चढ़ाकर पूजा करते हैं, जिसे मटकी कहते हैं। पल्लव डालकर उस व्रत की समाप्ति करते हैं। दरिया में कच्चे चावल, चीनी, फूल, सेसा जिसे मीठे चावल बोलते हैं, जिसको सिंधी लोग सेसा बोलते हैं, करते हैं। इन दिनों ये लोग जुलाई से अगस्त तक के महीने में ये मनाया जाता है। हिंदू तिथि कैलेंडर के हिसाब से हमने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादातर पाकिस्तान में 16 जुलाई से शुरू होता है और अगस्त में ख़त्म हो जाता है, जबकि
उल्लासनगर और हिंदुस्तान के काफ़ी लोग श्रावण में, जैसे वर्षा एकदम से मूसलाधार पड़ती है और श्रावण मास शुरू होता है, शिव जी की उधर पूजा अर्चना उपासना होती है, उन्हीं दिनों वे लोग दोनों उपासों को साथ में रखते हैं। इधर श्रावण मास भी रखते हैं और झूलेलाल चालिया भी रखते हैं। उनका हिंदुस्तान में रहने वाले सिंधियों का मानना है कि जल देवता शिव जी की जटाओं से होकर पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए वे लोग 9 अगस्त जब श्रावण शुरू होता है तभी वे लोग झूलेलाल चालिया मनाते हैं और 40 दिनों का उपवास करते हैं। इन दिनों उनकी तपस्या चरम पर रहती है। झूलेलाल चालिया जुलाई में मनाना या अगस्त में मनाना यह एक सांस्कृतिक और भाविक मुद्दा है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि उन्हें झूलेलाल की आस्था से जुड़ना है और जितना बारिश का मौसम रहता है वे झूलेलाल भगवान जल देवता की पूजा अर्चा करते हैं और इस अपनी प्राचीन परंपरा को जीवित रखने के लिए आज भी सभी हिंदू सिंधी यह व्रत रखते हैं। कैलेंडर के हिसाब से भली उनकी तारीखें बदलती रहती है, परंपरा को लेकिन उनकी जीवित है आज भी। और सभी छोटे बड़े जितने भी लोग रहते हैं झूलेलाल चालिया किसी न किसी रूप में मनाते हैं। जैसे भक्त की क्षमता हो, एक टाइम खाना खाना हो, 2 टाइम खाना खाना हो, फलहार करना हो, जैसे भी कोई मौन व्रत रखना हो, लेकिन उपवास करते हैं। इन दिनों इनकी तपस्या चरम पर रहती है। अन्य लोग कोई 9 दिन का करते हैं, कोई 21 दिन का करते हैं, कोई जोड़े से करते हैं, लेकिन सभी सिंधी किसी न किसी रूप में झूलेलाल मंदिर में जाकर झूलेलाल मूर्ति का कीर्तन भजन करके झूलेलाल चालिया मनाते हैं और अपने घर में इन दिनों झूलेलाल भगवान का प्रतीक रूप लाते हैं, जिसे वे बहराणा साहब भी कहते हैं। मटकी में जल भर के उसके ऊपर नारियल वगैरह रख के जल को प्राण प्रतिष्ठित करके इस तरह जल देवता की पूजा की जाती है। और बहराणा साहब में जोत, चीनी की मिठाई, फोटो, फल, लौंग और कच्चे चावल होते हैं। पीछे एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें एक नारियल होता है जिसे कपड़ों से ढका रहता है, जो फूल पत्तियों और भगवान झूलेलाल की मूर्ति से ढका जाता है। सुबह की आरती के दौरान चावल और चीनी से बनी एक मिठाई अवश्य चढ़ाई जाती है। 40 दिनों तक वे लोग पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बहराणा साहब की आरती गाते हैं और 41वें दिन नदी तालाब पर जाकर पूजा सामग्री को विसर्जित करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, नाचते हैं और इससे अपने व्रत का समापन करते हैं। और बहुत सारा खाद्य सामग्री को नदी, तालाब, झील अर्थात जल कुएं में विसर्जित करते हैं और समुद्री जीवों को देते हैं। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश होते ही 16 जुलाई अर्थात सूर्य के दक्षिणायन होते ही सिंध पाकिस्तान के शिकारपुर के समाध आश्रम में चालिया महोत्सव शुरू हो चुका है। साथ ही सिंध के रहड़ की SSD धाम सच्चो सतराम में झूलेलाल चालिया शुरू हो चुका है। साथ ही सिंध के लगभग सभी मंदिरों में झूलेलाल चालिया मनाया जा रहा है। वैसे ही हिंदुस्तान में अजमेर और कोटा और भी काफ़ी सारे शहरों में चल रहा है, जबकि उल्लासनगर, धमतरी, अमरावती, नागपुर जैसे शहरों में 9 अगस्त से झूलेलाल चालिया मनाया जाएगा। तो ऐसी ही नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।